Hello everyone, welcome back to my channel, and here is another mom daughter twinning outfit idea, and this is a theme based outfit which I have created for my niece's 5th birthday. And here is a rainbow theme inspired outfit. So basically this video is all about the sewing tutorial of this beautiful gown, and I have taken inspiration from Instagram page. So it is a 2-in-1 gown with detachable veil, so you can wear it as it is gown and you can also attach the veil with it, which means you can style it in 2 ways. And for fabric details and the cost price, you can click on this I button to watch my last video in which I have described everything. For now let's move on to its sewing tutorial. So सबसे पहले तो मैंने इसका फैब्रिक परचेस किया है ऑनलाइन, मीन्स ये भी मुझे एक इंस्टाग्राम पेज के थ्रू मिला था. दैट इंस्टाग्राम आईडी आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो ये एक सॉफ्ट वीव्स बाय नागपाल करके इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ से मैंने इनका व्हाट्सएप नंबर लिया, देन इनके ग्रुप को ज्वाइन किया एंड देन वहाँ से फैब्रिक ऑर्डर किया बिकॉज ये काफ़ी कम प्राइस में अवेलेबल था. सो इसके लिए मैंने लिया है ये सॉफ्ट मॉव कलर का पिंक फैब्रिक, नेट में है ये, एंड ये पूरा 15 मीटर्स है. एंड मेरी नीस के लिए मैंने लेवेंडर कलर चूज़ किया है एंड ये है 5 मीटर्स का. और इसके साथ ही मैंने एक लाइक्रा पेस्टिंग भी मंगवाई थी, मुझे बस चेक करना था कि ये कैसा होता है फॉर माई फर्दर यूज़. सो ये हम किसी और चीज़ में यूज़ करेंगे, अभी के लिए सब साथ में आया था इसलिए मैंने इसमें शो कर दिया. तो ये दोनों ही आउटफिट के लिए मुझे और भी फैब्रिक लेना था, तो बाकी सारे फैब्रिक्स मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं. सो लेवेंडर कलर का सेटिन मैंने लिया 1.5 मीटर, मॉव पिंक कलर का सेटिन लिया है मैंने 6 मीटर्स. एंड देन यहाँ पर हम कंफ्यूज थे, तो ये इस टाइप का फैब्रिक हमें मिला था जो कि परफेक्टली सेट हो रहा था रेनबो थीम से, बट पहले हमें ये एम्ब्रॉयडर फैब्रिक पसंद आया था, बट देन सडनली मुझे सिमिलर काइंड का फैब्रिक इसमें नीस के लिए भी मिल गया था, तो हमने उसको चूज़ किया है. सो ये मैंने लिया 1.5 मीटर, अगेन लाइनिंग ली है 1.5 मीटर. सो सबसे पहले तो हम बॉडी पार्ट क्रिएट करेंगे गाउन का. सो उसके लिए मैंने पहले पेपर कटिंग की है, मेजरमेंट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. सो इसी के अकॉर्डिंग मैंने सारा कुछ कट किया है. लेंथ रखी है मैंने 16 इंचेस एंड बस्ट एरिया रखा है 9.5 इंचेस. आर्म होल यहाँ पर रखे हैं मैंने 6.5 इंचेस, और शोल्डर जो है वो 6 इंचेस है. नेक विड्थ 3 इंचेस है. नेक का डीप में फ्रंट का रखा है मैंने बैक का रखा है मैंने 7.5 इंचेस एंड बस्ट एरिया इज़ 9.5. और वेस्ट में 8.5 रहेगा, बट 1 इंच यहाँ पर डार्ट में चला जाएगा, तो एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर रखा है. एंड देन मार्जिन 2 इंचेस, और जो 1 एक्स्ट्रा इंच रखा है मैंने वो जिप के लिए रखा है, बिकॉज बैक पार्ट में जिप अटैच होगी, तो उससे जिप का अगर हम मार्जिन ऐड नहीं करेंगे सो वो फिर बाद में शॉर्ट हो जाता है. सो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पहले ही ऐड किया है. एंड बैक पार्ट में ही मैंने फ्रंट और बैक आर्म होल का मार्किंग करके एंड देन ½ इंच एक्स्ट्रा रख के कट कर दिया है. सो ये हमारा बैक पार्ट है. अब इसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग की है मैंने, तो यहाँ पर सारा मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा. लेंथ 16.5 इंचेस, आर्म होल अगेन 6.5, शोल्डर 6 रखा है, नेक विड्थ 3 है एंड नेक डेप्थ जो है वो 8 इंचेस है. बस्ट एरिया 9.5 है. शोल्डर टू एपेक्स की मेजरमेंट यहाँ पर मैं 11.5 ले रही हूँ, और जो वेस्ट डार्ट है वो मैंने 2.5 लिया है. मार्जिन यहाँ पर 2 इंचेस रखी है मैंने. और ये बॉडीज मैं शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में क्रिएट कर रही हूँ, तो सामने से स्ट्रेट रहेगा और बैक साइड से थोड़ा सा स्लैंट वे में चला जाएगा ये. सो इस तरीके से कुछ पूरा मार्क करने के बाद मैं ये पेपर कटिंग करूँगी एंड देन इसके बाद सारी लाइनिंग को कट करेंगे. तो ये मेरा जो लाइनिंग है कॉटन लाइनिंग है, इसमें ½ इंच मैंने सेंटर में ज्वाइन करने के लिए छोड़ा है. एंड देन इसके साथ ही में सारा जो मेन फैब्रिक है वो, एंड देन जो सेटिन की लाइनिंग है वो भी मैंने साथ में ही कट की है. सो इसमें डबल लाइनिंग लगेगी बिकॉज ये थोड़ा सा ऑर्गेन्जा फैब्रिक में था, तो थोड़ा सा ट्रांजी था, तो इसके अंदर मैंने लगाया है सेटिन लाइनिंग. अभी मैं मेन फैब्रिक और सेटिन लाइनिंग को एक साथ ज्वाइन कर रही हूँ, और उसके बाद जो कॉटन लाइनिंग है वो अंदर से लाइनिंग लगेगी ताकि सारा कुछ इनविजिबल स्टिच में स्टिच हो सके. सो सबसे पहले तो मेन फैब्रिक और लाइनिंग को ज्वाइन करने के बाद अब हम इसे इस शोल्डर से ज्वाइन करेंगे. उससे पहले शोल्डर टू वेस्ट डार्ट को भी ज्वाइन कर लेंगे. सो ये हमारा फ्रंट और बैक पीस रेडी है. स्लीव्स भी इस तरीके से, स्लीव्स में मैं लाइनिंग नहीं लगा रही हूँ, और सेम उसी तरीके से मैंने लाइनिंग को भी ज्वाइन कर लिया है जो कॉटन की लाइनिंग है. सो इस तरीके से पहले शोल्डर ज्वाइन करेंगे एंड देन स्लीव्स को भी मैं इनविजिबल स्टिच में अटैच कर रही हूँ इसमें. सो ये जो बैक की लाइनिंग है उसमें डार्ट्स डालने थे, तो ये मैंने डार्ट डाल दी है. एंड देन जो मेन फैब्रिक है उसमें भी बैक साइड में दोनों साइड में डार्ट डाल दिए हैं. एंड देन इसके बाद इसी के शोल्डर को अरेंज करेंगे, तो जो फ्रंट टू वेस्ट डार्ट है उसको अच्छे से स्प्रेड करते हुए इस तरीके से दोनों को स्टिच लगाएंगे. एंड देन इसके बाद अंदर जो स्लीव्स है वो इनविजिबल स्टिच में लगाने के लिए सबसे पहले तो दोनों पीसेस को ऊपर नीचे रखेंगे. एंड देन जो स्लीव्स है उसे राइट साइड
साइड अंदर की तरफ करते हुए इस तरीके से कुछ अरेंज करेंगे। सो इस तरीके से अरेंज करने के बाद सबको अच्छे से पिनअप कर देना है। स्लीव्स अच्छे से अरेंज करनी है। स्लीव्स को ये ध्यान रखना है कि जो उसका फ्रंट पार्ट है वो मेन पीस का जो फ्रंट पार्ट है वो दोनों अपसाइड डाउन होना चाहिए, मतलब आमने सामने होनी चाहिए। एंड देन लाइनिंग वाला अंदर हो जाएगा और जो ये सैटिन लाइनिंग है वो ऊपर की तरफ देखेगा। सो कुछ इस तरीके से सबको अटैच करने के बाद इसमें एक स्टिच लगा देंगे। एंड देखिए ये पूरा फिनिश्ड लुक आ रहा है। ये पूरा स्लीव्स हमारा इनविजिबल स्टिच में अटैच हो गया है। सो अंदर से भी आप देख सकते हैं बहुत ही प्रॉपर फिनिशिंग आई है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर लेनी है। सो उसको कुछ इस तरीके से फ्लिप करेंगे, वो डायरेक्ट उस साइड से नहीं होगा ताकि वो इजीली फ्लिप हो सके। तो इस तरीके से हमें कुछ अटैच करना है। सो अगर आपको इसका डिटेल भी देखना है कि और किस तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, तो इससे पहले वाली जो वीडियो है कैटरीना कैफ इंस्पायर्ड आउटफिट, उसमें भी मैंने कुछ सिमिलर तरीके से इनविजिबल स्टिच में स्लीव्स को अटैच किया है। सो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। सो अब दोनों ही स्लीव्स अटैच हो गई हैं और उसे कुछ इस तरीके से पूरा फ्लिप कर देंगे तो सारा जो मार्जिन है सब कुछ अंदर की तरफ चला जाएगा, बाहर की तरफ कुछ भी विजिबल नहीं होगा। तो बहुत ही फिनिश लुक आता है इससे प्रॉपर। एंड ये देखिए सारा कुछ मार्जिन अंदर की तरफ है। अब हमें यहाँ पर नेक में गले की पट्टी लगानी है, तो वो भी मैंने इनविजिबल स्टिच में ट्राई किया था इस तरीके से इनफोल्ड करना, बट फिर इस तरीके से सब कुछ अंदर डाल के आप स्टिच लगा सकते हैं। बट फिर वो फ्लिप करने में दिक्कत हो रही थी बिकॉज स्लीव्स हमने ऑलरेडी अटैच कर दी हैं। तो फिर मैंने उसे पूरा खोला है एंड देन नॉर्मल जो गले की पट्टी लगती है उसी टाइप से इसे लगाया है। सो यहाँ पर अब नेट को कितना लेना है, कितना मेजरमेंट लेना है, कैसे ओपन करना है, बिकॉज ये 15 मीटर नेट था। तो सबसे पहले तो मैंने ट्राई किया कि ये विड्थ वाइज मैं इसकी लेंथ लूँ 60 इंचेस के बाद, और जो 34 इंचेस हो रहे थे तो वो पूरा लेंथ लेना चाहती थी मैं, बिकॉज ये थोड़ा सा लॉन्ग गाउन बनेगा तो पूरा फ्लोर टच होना चाहिए। सो उसको इस तरीके से मैंने पहले कट किया। सो इस तरीके से कट करने के बाद ये वन पीस ऐसा इस तरीके से आया। तो मैं सोच रही थी ऐसा फ्लेयर आता, बट फिर उसमें बहुत ही ज़्यादा कम फ्लेयर आ रहा था। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि कुछ इस तरीके से प्लीट्स बनाएंगे। जो इसकी अर्ज है वो पूरा हम लेंगे, बिकॉज ये 60 इंचेस था तो उसमें इजीली बन जाता। तो सारे ही पूरे जितना नेट था मैंने सबको यूज़ किया है, और नीचे से बिकॉज ये 60 इंच है तो ज़्यादा ही बड़ा हो जाता, तो नीचे से कट ऑफ भी किया अप्रॉक्स 4 या 5 इंच। एंड देन इसके बाद जितनी भी बचा हुआ फैब्रिक था उसका सबने मैंने इसमें प्लीट्स बनाए हैं। सो प्लीट्स भी कुछ इतने बड़े बड़े रखे हैं कि अच्छा सा फ्लेयर आए। ऊपर से बहुत छोटा दिख रहा है बट अंदर से बहुत सारा जो प्लीट है वो अंदर की तरफ गया हुआ है। सो इससे क्या है, ऊपर कम प्लीट्स दिखते हैं और नीचे फ्लेयर अच्छा आता है। तो ये इस तरीके से मैंने 2 पीसेस रेडी किए हैं, और ये दोनों पीसेस पूरे राउंड में आएगा। मीन्स एक के ऊपर एक लेयरिंग लग रही है, बिकॉज सिंगल लेयर बहुत ही पतला हो जाता, फिर अंदर से वो सैटिन फैब्रिक बहुत ज़्यादा विजिबल होता। सो इसलिए ये इस तरीके से एक साइड जाएगा एंड देन ये पूरा राउंड में होगा। सो इसे भी हम इनविजिबल स्टिच में अटैच करेंगे। तो पहले तो मेन फैब्रिक के साथ वो नेट वाला पीस लगाएंगे एंड देन अलग से लाइनिंग को इस तरीके से इनफोल्ड करके ऊपर से एक स्टिच लगा देंगे। सो ये पूरा इस तरीके से ज्वाइन करना है। अब ये इन दोनों को इस तरीके से पकड़ते हुए ये पूरा फ्लेयर आएगा हमारा। सो साइड से ज्वाइन करने के लिए मैंने साइड से कट लगाया है, जो दूसरा साइड पूरा पैक है वहाँ से मैंने कट लगाया है, उसके बाद दोनों को ज्वाइन किया है। और अब यहाँ पर नीचे मेरे को एक बहुत चौड़ी सी पट्टी लगानी थी। सो उसके लिए मैंने 6 पीसेस कट किए हैं 21 इंचेस एंड 9 इंचेस विड्थ के। सो ये 6 पीसेस हैं, इनको ज्वाइन कर करके हमें नीचे जो बॉर्डर लगाना है वो लगाएंगे। सो इस तरीके से इसमें बॉर्डर लगाएंगे। जो नेट का नीचे फ्लेयर है वो पूरा मैं एंड टू एंड रख रही हूँ एंड देन इस तरीके से ऊपर और नीचे दोनों से हाफ इंच दबाते हुए हमें पूरा स्टिच लगाना है पूरे फ्लेयर पार्ट में। सो दिस वाज अ टास्क, बिकॉज सबसे पहले तो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, बिकॉज ये सैटिन है, हल्का सा भी थोड़ा भी इधर उधर झोल आता तो बहुत ही अजीब लुक देता। तो इसलिए मैंने पहले आयरन किया एंड देन उसको सेट किया हाफ इंच को एंड देन उसके ऊपर से दोनों को ही एक साथ ज्वाइन करके इस तरीके से ऊपर और नीचे दोनों साइड से पकड़ते हुए मैंने इसमें स्टिच किया है। और जो नेट का फैब्रिक का जो बॉटम पार्ट था वो अंदर तक सेट हो गया है। जो यहाँ पर सैटिन में जो फोल्ड लगा हुआ है वहाँ तक अंदर तक वो नेट फैब्रिक सेट है, कि अगर इन फ्यूचर आपको अगर लेंथ वगैरह छोटी बड़ी लगती है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग फिर से ओपन करके कर सकते हैं। सो इसके बाद जो सैटिन लाइनिंग है उसके भी मैं हल्की हल्की सी गैदरिंग दे रही हूँ, बिकॉज ये लाइनिंग होने वाला है तो इसमें ज़्यादा गैदर्स की ज़रूरत है नहीं। सो 6 मीटर फैब्रिक लिया था मैंने, उसमें से जितना बचा था सबका मैंने गैदरिंग लगाया। सो कुछ इस तरीके से लुक आ रहा था फ्लेयर का। अभी मैंने टॉप अरेंज नहीं किया है, सो ये बहुत ही ज़्यादा लेंथ में बहुत लंबा हो रहा था, तो फिर मैंने इसे कट शॉर्ट भी किया है। और इसके साथ ही वेस्ट में कुछ इस तरीके से गैदर्स दे के मैंने नेट का एक पीस लगाया है जो कि डिज़ाइन में था एंड देन इसको सेंटर से दोनों साइड से हल्का हल्का सा हाथों से स्टिच कर दिया है ताकि ये एक इंटैक्ट रहे, इधर उधर ना जाए। सो ये विजिबल भी नहीं है उतना ज़्यादा, बट ये इंटैक्ट भी रहेगा। सो ये फ्रंट और बैक दोनों साइड मैंने लगाया हुआ है। अब इसे हमें बस साइड से फिटिंग देनी है और इसके बाद मैंने यहाँ पर बैक में जिप लगाई है। जिप कैसे अटैच करना है इनविजिबल स्टिच में ये
आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, मैंने दूसरे आउटफिट में क्रिएट किया था। एंड देन जो साइड का है यहाँ पर मैंने हाफ कट किया है, वेस्ट से हल्का सा नीचे कट किया है ताकि ज्वाइन कर सकें। सो उसके बाद अंदर से ही हमें इन दोनों साइड मार्जिन को ज्वाइन करना है। सो ये कुछ इस तरीके से पूरा लुक क्रिएट हो रहा है। एंड देन इसके बाद आप बैक साइड से भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने इनविजिबल स्टिच में पूरा जिप अटैच कर लिया है। सो इसे ओपन करके आप अंदर से भी फिनिशिंग देख सकते हैं। सारा कुछ लाइनिंग का मार्जिन सब कुछ अंदर की तरफ है, और गले पे जो पट्टी लगाई है मैंने उसे बाद में हाथ से स्टिच कर देंगे। एंड ये जो बैक साइड में जिप है उसको भी कवर अप किया है मैंने सैटिन फैब्रिक से। और ये जो स्लीव्स का तो हमने किया ही था पूरा इनविजिबल स्टिच में, वेस्ट में भी ये पूरा इनविजिबल स्टिच में किया हुआ है। सो अंदर से बहुत ही फिनिश लुक आ रहा है। एंड देन पहनने में भी बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। और इसके साथ ही मैंने इसकी जो डिटैचेबल वेल है वो भी कुछ इस टाइप से अरेंज की है। एंड अगर आपको इसका डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए देन क्लिक ऑन दिस आई बटन। मैंने सिमिलर काइंड ऑफ एक डिटैचेबल व्हील अपने दूसरे आउटफिट के लिए क्रिएट किया था। सो आप वहां पर जाके इसका ट्यूटोरियल देख सकते हैं। एंड हियर इज द फाइनल लुक। टेल मी इन द कमेंट्स बिलो इफ यू लाइक दिस रेनबो थीम आउटफिट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच ट्विनिंग आउटफिट्स।